2024 के लोकसभा चुनाव में मल्लाह जाति किसको वोट करेगी, मल्लाहों का वोट किस गठबंधन को जाएगा, ये अगले महीने तय होने वाला है। मल्लाह इस बार आरजेडी जेडीयू वाली महागठबंधन को वोट करेंगे या इस बार बीजेपी की एनडीए गठबंधन के पक्ष में मल्लाह वोट करेंगे, यह अगले महीने स्पष्ट होगा, क्योंकि बिहार में मल्लाहों के नेता खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी किस गठबंधन के साथ जाएंगे, वो ये फैसला अगले महीने लेने वाले हैं। मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि अगले महीने वो फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने वाले हैं और इसी दिन वो पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। यहीं पर वो घोषणा करेंगे कि इस बार कौन से गठबंधन में वो लोग शामिल हो रहे हैं। मुकेश सहनी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि वो बिहार में मल्लाह जाति के सबसे बड़े और एक तरह से कहें तो इकलौते नेता हैं। बिहार में 15% मल्लाह जाति के वोटर हैं और इनका सीधा प्रतिनिधित्व मुकेश सहनी करते हैं। हमेशा वो निषाद समाज के हक की बात करते रहते हैं, वो आवाज़ उठाते रहते हैं कि निषाद जाति की संख्या इतनी ज़्यादा है, फिर भी इनका राजनीति में प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है, यानी वो अपने लोगों को एकजुट करते रहते हैं। किसी का परिणाम है कि मुकेश सहनी जातिगत आधार पर काफ़ी मजबूत फैक्टर बन जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या वाले जाति का वोट बैंक मुकेश सहनी के पास है। पिछले कुछ समय से वो भाजपा के नज़दीक जा रहे थे। केंद्र में जो मौजूद भाजपा की सरकार है उनकी तरफ से Y+ ग्रेड की सुरक्षा उनको दी गई और ये सब देखकर अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी मुकेश सहनी को लुभा रही है। लेकिन मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं याद होगा कि कैसे भाजपा ने उनके साथ उनके विधायकों को छीन लिया था। इन्हीं सब कारणों से मुकेश सहनी अभी गठबंधन पर खुलकर कुछ बोलने से बच भी रहे हैं। अब मुकेश सहनी ने गठबंधन के लिए क्या प्लान बनाया है, कब वो इसकी घोषणा करने वाले हैं, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से जून का महीना शुरू हुआ है, बिहार की राजनीति एकदम गरमाई हुई है। बिहार के सभी पार्टियों की तरफ से कुछ ना कुछ राजनीतिक बयानबाजी, टिप्पणी जरूर सुनने को मिल जा रही है। आरजेडी और जेडीयू मिलकर विपक्षी एकता के लिए महाबैठक करवाने के पीछे लगे हुए हैं। 12 तारीख को यह बैठक होने वाली थी, लेकिन अभी तक यह बैठक नहीं हो पा रही है। अभी बैठक के बारे में खबर आई कि यह बैठक टल गया है, आगे कब होगा इसका कुछ पता नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर इसको कराने के लिए भरसक प्रयास में जुटे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी 2024 के चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार बुला रही है। नरेंद्र मोदी बिहार में एक भव्य रैली करेंगे, वहां से बीजेपी अपना कैंपेन स्टार्ट कर देगी। बीजेपी की तरफ से तो ये भी जानकारी दी गई कि 32 सीटों पर वो चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी को देखिए तो वो अपने लिए 5 सीट मांग कर रहे हैं कि इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो 5 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान अलग सीट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो बार बार एनडीए को ये बता रहे हैं कि अगर उनको 5 सीट नहीं मिला तो वो अलग चुनाव लड़ जाएंगे। और इन सब में भला मुकेश सहनी कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी घोषणा कर दिया कि आगे वो 2024 चुनाव को लेकर क्या करने वाले हैं। अब आपको अच्छे से पता होगा कि मुकेश सहनी इस हालत में अभी नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। ऐसा करके मुकेश सहनी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो किसी न किसी गठबंधन में जरूर जाएंगे। अब मुकेश सहनी जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन में शामिल होंगे या भाजपा के साथ मिलकर वो एनडीए गठबंधन में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों के साथ रह चुके हैं। तो कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि वो किधर जाएंगे। कुछ भी सटीक अनुमान इसके बारे में नहीं लग सकता है और इसीलिए मुकेश सहनी को लेकर अभी तक बिहार की राजनीति में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुकेश सहनी एक जाति के इकलौते प्रतिनिधि के रूप में है। बिहार में मल्लाह जाति का जो 15% वोट है, जो एक बड़ा वोट बैंक है, और बिहार के इसके सबसे बड़े चेहरे, सबसे प्रसिद्ध चेहरे मुकेश सहनी ही हैं। मुकेश सहनी के अलावा दूसरा कोई निषाद नेता नजर नहीं आता है और इसीलिए इस जाति के वोटर पर मुकेश सहनी का अकेला वर्चस्व है। उनकी पार्टी को ही निषादों की पार्टी कही जाती है और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि अगले महीने 25 जुलाई को फूलन देवी का पुण्य स्मृति है। इसको वो लोग शहादत दिवस के रूप में मनाएंगे और पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। इस दिन वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उनकी जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको वो लोग पटना बुला रहे हैं और यहीं पर बैठक करके वो लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किस पार्टी में रहेंगे। अब मुकेश सहनी का हाल कुछ ऐसा है कि वो तो पहले दोनों गठबंधन के साथ रहे हैं, अभी वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, अकेले हैं। और इससे पहले वो बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थे, लेकिन बीजेपी ने उनके सभी तीनों विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। इसके बाद मुकेश सहनी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्री पद भी उससे हाथ गंवाना पड़ा था। तब से वो एनडीए से अलग हैं और एनडीए में शामिल होने के पहले वो महागठबंधन के साथ में भी रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने उनकी शर्तों को नहीं माना, इसीलिए उन्होंने तेजस्वी के साथ छोड़कर 2020 विधानसभा से पहले एनडीए का दामन थाम लिया था। अब तेजस्वी यादव की पार्टी जो आरजेडी है, वो पिछड़े दलितों की सामाजिक न्याय की राजनीति करती है। अभी तेजस्वी के साथ उनके गठबंधन में जेडीयू भी शामिल है, वो भी ऐसा ही राजनीति करते हैं। उस गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, जिसकी राजनीति भी गरीबी, पिछड़ों और कमजोरों की है। तो इसीलिए महागठबंधन में मुकेश सहनी का महत्व थोड़ा कम हो जाता है।
लेकिन एनडीए के लिए वो अहम फैक्टर हो जाते हैं और इन्हीं सब कारणों से भाजपा मुकेश सहनी को लालच दे भी रही है। बाकी देखना है 25 जुलाई को मुकेश सहनी क्या करते हैं। क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी किस गठबंधन के साथ जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।